जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दाशिरसा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम
दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो हो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की जय हो। अपन ने पूर्व में देखा सीता को रावण हर ले गया। जब रत्न जटी विद्याधर ने राम को बताया, सुग्रीव आदि सभी सभासदों को बताया, तो सभी लोग मौन हो गए। राम ने पूछा कि आप लोग मौन क्यों हो गए हैं? तो जामवंत बोले कि आप रावण को जानते नहीं हैं। रावण त्रिखंडाधिपति है, 3 खंड का अधिपति प्रति नारायण है। वह महाबलशाली है, जिसका नाम सुन के ही उसके शत्रुगण कांपने लग जाते हैं। उसके विभीषण और कुंभकर्ण बहुत महाशक्तिशाली 2 भाई हैं। इंद्रजीत नाम का महासामर्थ्यवान एक पुत्र है, जिसे इंद्र भी नहीं जीत सकता, इतना बलशाली है। उसकी लंका जो है वह लवण समुद्र के मध्य में एक द्वीप पे है। वहाँ तक पहुँचना ही बहुत कठिन है और रावण को जीतना तो अत्यंत दुष्कर है।
इसलिए हे राम, आप अपनी जिद छोड़ें और बहुत सारी सुंदर सुंदर विद्याधर की कन्याओं से आपका विवाह कर देते हैं। उनमें आप संतुष्ट रहें, एक सीता का मोह त्यागें। राम ने कहा कि मुझे अन्न से कोई मतलब नहीं है, अन्य कन्याएं भले वह अप्सरा के तुल्य हों, लेकिन मेरे लिए किसी काम की नहीं है, मुझे तो एक सीता ही चाहिए। तब जामवंत मंत्री बोले कि जिस प्रकार एक कृत्रिम मयूर के पीछे क्षुद्र नामक पुरुष ने कष्ट पाया है, उसी प्रकार आप भी कष्ट पाएंगे। तो पूछना सहज था कि वह क्षुद्र नामक व्यक्ति ने क्या गलती की थी। तो जामवंत ने कथा सुनाना शुरू किया। बेणातर नाम का एक ग्राम था। बेणातर नाम का एक ग्राम था, वहाँ पे सर्वरुचि नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसके विनय दत्त नाम का एक पुत्र था और उसका एक मित्र था जिसका नाम था विशाल भूति। विशाल भूति विनय दत्त की स्त्री पर आसक्त था। उसने देखा कि विनय दत्त हमारे बीच में बाधा है, इसलिए एक बार वह बहाने से उसे जंगल में ले गया मित्र को, और वहाँ जाके उसको मित्र को एक वृक्ष से बांध दिया और वहाँ छोड़ के आ गया कि यहाँ के जंगली जीव जंतु स्वयं ही इसको खा जाएंगे या बंधा बंधा जे मर जाएगा। काफ़ी समय वह वहीं बंधा रहा। वहाँ पे एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था क्षुद्र, और क्षुद्र ने जैसे ही विनय दत्त को पेड़ से बंधे हुए देखा, उसने कहा, मित्र क्या बात है? कहने, मुझे एक व्यक्ति बांध गया है, तुम अगर मुझे खोल दो तो मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। और उस क्षुद्र ने विनय दत्त को उस पेड़ से खोल दिया। विनय दत्त बहुत उपकृत हुआ और क्षुद्र को अपने साथ ही ले आया। बहुत सम्मान पूर्वक रखता था, उसकी हर बात को मानता था। क्षुद्र अपने साथ एक मयूर पंख का बना हुआ एक कृत्रिम मयूर रखे हुए था। छत पे वह मयूर, कृत्रिम मयूर, मयूर पंख का रखा हुआ था, और वह हवा से उड़ा और राजमहल की छत पे जाके गिरा, जहाँ पे राजकुमार टहल रहा था, और राजकुमार ने उस मयूर, कृत्रिम मयूर को उठा लिया। अब यह जो क्षुद्र था वह बहुत जिद करने लगा कि मुझे तो वही जो मेरा मयूर था वही चाहिए है, वही चाहिए है। तब विनय दत्त ने समझाया कि मित्र, तुम्हें बहुत सारे रत्नों से जड़ित मैं मयूर देता हूँ, तुम्हें असली मयूर देता हूँ। वो तो 2 पैसे की कीमत का था, मैं तुम्हें असली का मोर बुला देता हूँ, रत्न जड़ित मोर देता हूँ। तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार है, तुम उस मोर को भूल जाओ, क्योंकि वह राजकुमार के पास चला गया है और वापस नहीं मिल सकता। लेकिन वह क्षुद्र नाम के व्यक्ति ने उस मयूर का, क्षुद्र मयूर का मोह नहीं छोड़ा, जो 2 पैसे की कीमत का था, और रत्नों के मयूर को छोड़ दिया और दुखी हुआ। इसी प्रकार हे राम, उस क्षुद्र मयूर की तरह क्षुद्र सीता के चक्कर में तुम यहाँ विद्याधर की कन्याओं को, जिन्हें रत्न जड़ित मयूर की तरह हैं, और उन विद्याधर की कन्याओं को तुम ठुकरा रहे हो, आप भी उसी प्रकार कष्ट पाओगे जिस प्रकार उस क्षुद्र नाम के व्यक्ति ने कष्ट पाया था। और वह तो क्षुद्र था और आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महान हैं। लक्ष्मण को आगे गुस्सा। लक्ष्मण कहने लगे, तुमने जो कहानी सुनाई है वह कहानी तुम्हारा सुनाना योग्य नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी हमारे रामचंद्र जी पे सही बैठती है। तो फिर एक लक्ष्मण ने कहानी सुनाना
शुरू की। कुसुमपुर नाम का एक नगर था, वहां पे प्रभव नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसके 6 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? पहले का नाम था धनपाल, दूसरे का नाम था बंधुपाल, तीसरे का नाम था गृहपाल, चौथे का नाम था पशुपाल, 5वें का था क्षेत्रपाल और 6वें का था आत्मश्रेय। क्या नाम था? आत्मश्रेय। 5 तो कमाऊ थे और 6वां पुण्य के ठाट वैभव को भोगता था, कमाता धमाता नहीं था। उसका पुण्य इतना तेज था कि आराम से बढ़िया पुण्य के योग से सब व्यवस्थाएं बन जाती थी, उसको कमाने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे धन्य कुमार का। तो वहां माता पिता चाहते थे धन्य कुमार को, लेकिन यहाँ तो माता पिता भी उससे ईर्ष्या रखते थे कि ये बताओ निठल्ला है, खाता पीता रहता है, खाऊ उड़ाऊ, करता धरता कुछ है नहीं। लोगों को इतनी भ्रांति होती है कि करने धरने से कुछ होता है। लोगों को लगता कि यहां वहां पटक दें, ऐसा करें वैसा करें। पुण्य की कमाई नहीं दिखती क्या? हमें जो मिल रहा है वो काय से मिल रहा है? करने से मिल रहा है कि पुण्य से मिल रहा है? हमें लगता कि करने से मिल रहा, और करने से मिल रहा होता तो कुछ लोग बहुत मेहनत करते हो कुछ नहीं मिलता, और कुछ भी नहीं करते तो भी मिल जाता। देव में जन्म लिया, देवगति में, वैमानिक देवों में, वहाँ पे जाके स्वागत के लिए तत्पर रहते। उत्पात सैया से उठे नहीं कि स्वागत के लिए देव और देवांगनाएं स्वागत के लिए तैयार रहते। तो वहाँ कौन सी कमाई कर रहे हो? बैठे बैठे भोगों को भोग रहे। तो ये सब पूर्व के पुण्य पाप का फल है, लेकिन अज्ञान अवस्था में ऐसा लगता है कि हम कुछ करेंगे तो होगा, करेंगे तो होगा। ये तो निठल्ला, ये तो कुछ करते ही नहीं है। आत्मश्रेय को कोसते रहते थे। एक दिन उसको घर से बाहर निकाल दिया है, वो खुद ही निकल गया। अब कब तक दूसरों की सुनता रहे? वो घर से बाहर निकल गया तो जंगल में घूमने लगा। अब क्या करे? अब क्या है कि जो पुण्यशाली होते हैं, अब करना करा धरा तो कुछ है नहीं, अब करें तो क्या करें? तो जंगल में घूम रहे थे। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक व्यक्ति मिला। उसने अपना परिचय दिया। उसने कहा, पृथ्वी स्थान नाम का एक नगर है, वहां के राजा का मैं भानु कुमार नाम का पुत्र हूं। कौन सा नगर था? पृथ्वी स्थान। वहां के राजा का भानु कुमार नाम का मैं पुत्र हूं। उसने कहा कि मैं तुम्हें देख के प्रसन्न हुआ हूं और मैं तुम्हें एक विशिष्ट चीज देता हूं। और उसने एक कड़ा दिया उसको भेंट में। क्या दिया? कड़ा होता ना, कड़ा। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य कड़ा नहीं है, ये कड़ा कुछ विशिष्ट कड़ा है। इस कड़ा की विशेषता यह है कि कोई भी व्यक्ति जो मरणासन्न स्थिति में भी हो, अगर उसके ऊपर यह कड़ा घुमा दिया जाए तो उसके रोग शोक आदि सब दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रोग शोक आदि उसके दूर हो जाते हैं। जो कड़ा ले जाओ, इसको ऐसा घुमा दो किसी भी रोगी के ऊपर, उसके रोग दूर हो जाएंगे। अपन को चाहिए कि नहीं चाहिए? भव रोग दूर करने के लिए नमोकार मंत्र ही वह कड़ा है हमारे लिए। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ए वो जहां जिसने लाखों को थारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा।
साहुणम मंत्रणमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रणमोकार हमें प्रणमोकार महामंत्र है जो इस लोक के रोगों को भी हर लेता है और परलोक के रोगों को भी हर लेता है, अर्थात भव रोग को भी हर लेता है। इसलिए कभी भी कोई संकट आए, कोई तकलीफ हो, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करो। संकट दूर हो जाए इसके लिए नहीं, अपने उपयोग को पलटने के लिए। देखो, उपयोग का खेल है, उपयोग का सदुपयोग, उपयोग का दुरुपयोग, दो चीजें हैं भैया। क्या नाम आपका? विकास भैया। उपयोग का सदुपयोग और उपयोग का दुरुपयोग। उपयोग का सदुपयोग सुगति और पंचम गति को देता है, उपयोग का दुरुपयोग दुर्गति और चतुर्गति को देता है। इसलिए उपयोग चेतन को है उपयोग। शरीर से हम कहां बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोग से हम कहां बैठे ये महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे? उपयोग से कोई व्यक्ति शरीर से प्रेजेंट हो और माइंड से अब्सेंट हो, और कोई व्यक्ति शरीर से अब्सेंट हो और माइंड से प्रेजेंट हो। आप यहां पे नहीं भी आ पा रहे, किसी दिन आपकी कोचिंग देर तक चल रही है, लेकिन आपका मन क्या कर रहा है? यार जल्दी चलें, अपन तो वहां पे सुनते कथा तो कितना बढ़िया लगता है, आज पता नहीं क्यों। अब बैठे तो वहां हो, लेकिन मन कहाँ है? यहाँ। और यहां बैठ के कुछ लोग वहां बैठ सकते। तो उपयोग का ही तो खेल है, उपयोग का सदुपयोग और उपयोग का दुरुपयोग। इसलिए उपयोग के प्रयोग, क्या कहा? उपयोग का प्रयोग करना सीखे। क्या का प्रयोग? उपयोग का प्रयोग करना सीखे। वही उपयोग सही जगह लगाना सीख जाओ। देखो एक चीज विचार आता है, हम अपनी देखते रहते हैं, कभी अकेले भी बैठे रहना पड़ता है, कभी बहुत सारे लोग भी होते, सब चीजें हर क्षण भाव चलते रहते हैं। कई बार हमें अपने आप हंसी आने लगती है, आप देखते हो अपने आप हंसने लग जाते हैं। कभी एकदम से कोई विचार चला, नेगेटिव विचार चला, फिर हमने उसके बारे में तत्व विचार किया। तत्व विचार से जैसे ही समाधान मिला तो हम अंदर से प्रसन्नता हो जाती। परिस्थिति क्या है जो महत्व नहीं रखती है, उन परिस्थिति में मनस्थिति क्या है जो महत्व रखती है। नरक में, तीसरे नरक तक बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहे हैं, तीर्थंकर का द्रव्य। पहले नरक तक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि तक जीव है। एक एक नरक में असंख्यात असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव है। करते क्या है? उपयोग का ही तो प्रयोग करते रहते हैं। उस नरक की बाहर प्रतिकूलताओं के बीच में भी तत्व ज्ञान के बल से समता रखते हैं। अरे सीता लंका में है तो क्या हुआ, लेकिन तत्व ज्ञान तो साथ में है। चार चार शरणें वहां भी हैं। श्रद्धान ज्ञान में राम ही उनके हृदय में बसते थे, रावण नहीं बसता था, भले वो रावण की नगरी में बसती। तो जामवंत ने कहा कि आप ऐसी ही गलती करेंगे जैसी क्षुद्र ने कही थी, और लक्ष्मण ने कहा नहीं, तुम जो घटना बता रहे हो वो तो कहानी बिल्कुल झूठी है, राम के लिए ये कहानी फिट होती है। कैसी कहानी? जब पृथु स्थान के भानु कुमार ने उन्हें कड़ा दिया और कहा ये कड़ा चमत्कारी कड़ा है, जिस बीमार रोगी के ऊपर ऐसे फेर दोगे और तत्काल वो स्वस्थ हो जाएगा। तो वो वापस अपने नगर में आ गया। कौन? आत्मश्री। आत्मश्री उस दिन अपने नगर में आ गया। और क्या हुआ उसी दिन? क्या हुआ कि वहां के राजा की रानी को सर्प ने डस लिया। किसने डस लिया?
अब क्या हुआ कि राजा को रानी को मृत घोषित कर दिया गया। यद्यपि मरी नहीं थी, लेकिन हरी नीली पड़ जाते हैं तो अब उन्होंने कि मर ही गई, अब तो चलो तैयारियां हो गई, सब ले जाने के लिए तैयारी हो गई। मरघटा ले गए, वहाँ पे चिता के ऊपर रखा, उतने में आत्मश्रेय पहुँच गए। उन्होंने कि महाराज एक बार हमें ट्राई करने तो, कह रहे वो तो मर गई, कह रहे अभी आप देखो तो सही। यद्यपि वो मरी नहीं थी, बहुत मरने के करीब थी, चूंकि जहर चढ़ चुका था पूरा। और उसने ऐसा कड़ा लिया और ऐसा घुमाया तो रानी उठ के बैठ गई। वो आत्मश्रेय की जय जयकार होने लगी सब तरफ। अब उसके लिए कड़ा कैसा था, कितनी कीमती था वो कड़ा, क्यों? क्योंकि उस कड़ा के होने से उसकी पूरे और जय जयकार, राजा ने बहुत सारा द्रव्य दिया, राज्य आदि आधा दिया, जो भी हुआ उसका बहुत सम्मान हुआ पूरे में। अब जहाँ भी जाता उसकी ख्याति होने लगी, उस कड़े से सबके रोग ठीक करने लगा। एक बार क्या हुआ कि नदी किनारे उसने अपने दुपट्टे से उस कड़े को बांधा और वहीं पे रख दिया एक वृक्ष के नीचे, और खुद नदी में स्नान करने चला गया। एक कहानी सुनी थी अपन ने परसों, उसमें क्या हुआ था, वो स्त्री ने उस पुत्र को रत्न कम्बल में लपेड़ा और वृक्ष के नीचे, वहां पे कौन ले गया था? कुत्ता ले गया था। यहाँ पे गोह नाम का एक जीव होता है। गोह वो होती है, ये चोर लोग छड़ने के लिए उस पर रस्सी बांध लेते, गोहरी का हमें नहीं पता, उससे उसको दीवालों पे ऐसा फंसाते और उसके सहारे पकड़ के चढ़ जाते। उसकी पकड़ बहुत जोरदार होती, गोह कहलाता वो, गोहरी। हमारे यहाँ गोह कहते, अब तुम्हारे यहाँ गोहरी कहते तो नहीं पता, अलग अलग हो सकते नाम, बस समझ गए आप लोग इतना है कि उस आपने देखा नहीं होगा, लेकिन इन लोगों पुराने लोग जानते हैं। गोह होता तो वो ऐसा होता कि उसकी पकड़ होती, उसको चोर लोग दीवालों पे चढ़ने के लिए उपयोग करते, उसमें रस्सा बांधते और उसको ऐसा फेंक देते दीवालों पे, छतों की, और वो उसकी पकड़ ऐसी होती है एक बार पकड़ ले तो छोड़ती नहीं है, और फिर उसके सहारे वो छतों पे चढ़ के चोरी वगैरह करते, ऐसे कई काम होते। वो गोह क्या किया, तो वो गोह ने क्या किया, दुपट्टा पकड़ा और वो अपने बिल में कड़े को ले गई। और जैसे ही उसने देखा कि अरे ये गोह ले जा रही, सब भागा, उसका बिल देख लिया उसने, और बिल देख लिया तो उसने उस बिल को खोदा। किसने? आत्मश्रेय ने उस गोह के बिल को खोदा, और खोदा तो वो उसको कड़ा तो मिल ही गया, उसके अंदर बहुत बड़ा खजाना भी मिल गया। जहां जहां पुण्यवान नर जाते हैं वहां पास सहज ही उसको व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो जहां जहां पापी जाते हैं, जहां जहां संत मठा को जावे, भेष पड़ा दोनों मर जावे, बुंदेलखंड में कहावत है, नहीं समझे? एक संत महात्मा को पाप का उदय चल रहा था, तो उन्होंने सोचा भैया खावे पीवे को तो कुछ मिल नहीं रहा, कछु माने कुछ मिल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, लोगों से मठा ही मांग ले आते, मुफ्त में मठा मिल जाता है हर जगह। तो एक जगह गए मठा लेने के लिए, तो जैसे ही मठा लेने के लिए गया, वहाँ भैंस और पड़ा एक साथ दोनों मर गए। पाप का उदय हो तो ऐसी स्थिति बनती है, पुण्य का उदय हो तो गोह के बिल में भी खजाना मिल जाता है। अब लक्ष्मण ने कहा कि मैंने जो तुम्हें कहानी सुनाई है, उस कहानी से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब तुम समझो कि जो राम है वह आत्मश्रेय की तरह है, पुण्यशाली। जो सीता है वो कड़े की तरह बहुमूल्य है, वो तुच्छ मयूर पंख की तरह नहीं है कि जो मुफ्त की चीज हो, वो उस कड़े की तरह बहुमूल्य है जिस कड़े से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। जैनेत्रों में तो सीताराम बोलते हैं। सीता को भी सम्मान इसलिए दिया गया है उन लोगों में, और राम के पहले इसलिए नाम लिया जाता है उनमें क्योंकि सीता सती थी। सीता ने इतनी प्रतिकूलताओं के बीच में भी अपनी समता को नहीं छोड़ा था, अपने शील को नहीं छोड़ा था। रावण के इतने वैभव के बीच में भी राम को एक क्षण भी विस्मृत नहीं किया था। भगवान आत्मा राम को नहीं भूली थी, पंच परमेष्टि को नहीं भूली थी, चार शरण को नहीं भूली थी, इसलिए सीता को भी सम्मान दिया जाता है। इस देश में इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। अब क्या हुआ, तो
तो ने कहा कि राम आत्मश्रेय की तरह है, सीता कड़े की तरह है, जो लंका है रावण की वो बिल की तरह है। जो गोह का बिल था ना, वो बिल की तरह लंका है, और रावण किसकी तरह है? गोह की तरह है। कि जो मेरी सीता रूपी कड़े को अपने बिल में ले गई है, और जो रावण रूपी आत्मश्रेय सीता रूपी कड़े को पाने के लिए लंका रूपी बिल को खोद के रावण रूपी गोह को मार के और लंका के साम्राज्य रूपी धन को प्राप्त कर लेंगे। जब ऐसी बात सुनी लक्ष्मण से तो जामवंत भी निरुत्तर हो गए। कहने अब देखो, अब तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं कि तुम जीत सकते कि नहीं जीत सकते। क्योंकि एक निमित्त ज्ञानी ने से रावण ने पूछा था कि मेरा मारने वाला कौन होगा, तो उस निमित्त ज्ञानी ने बताया था कि ऐसी ऐसी घटना जो होगी वो तुम्हें मार सकता है। अब तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कल्पद्रुम यह समवसरण है, भव्य जीव का शरणागार, जिन मुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृतधार, चिदानंदमय अमृतधार। पृष्ठ क्रमांक 176, छंद क्रमांक 72। पर सुन कर कायर वाणी को होता क्लेश चित्त में घोर, नहीं वीर रावण है जग में, उसे मानते पक्का चोर। गुप्त रूप से हरण कर गया जब वह वन में से परदार, है आश्चर्य अपार चोर को भली मानता क्यों संसार। कहा राम ने करना है अब सत्वर लंका और प्रयाण, देखेंगे संग्राम भूमि में है दशमुख कैसा बलवान। अन्य कामनी से न काम कुछ भले रहे वह सची समान, जनक सुता के लिए बना है मेरे चित्त भवन में स्थान। देख दृढ़ाग्रह रघुपति का यो, जम्बुनंद बोले यो बार। दशमुख ने पूछा था मुनि से, किससे होगा मेरा गार। जो पुरुषोत्तम उठा सकेगा कोटि शिला को अपने हाथ, कहने चित उसके द्वारा ही नाशवान तो तन का पाप। होने को निसंक हृदय दे गए शिला प्रति लक्ष्मण सार। कोटि शिला को उठा लिया तब लक्ष्मण ने सविनय निज हाथ। हुई गगन से जय जय ध्वनि अति मुदित हुए सब विद्यावान। करते तर्क वितर्क अनेक पहुँचे सब स्थान। जम्बुनंद मंत्री गण मिलकर राम भद्र से करें सलाह। सीता को वापस लाने की समुचित यहाँ कौन सी राह। दो उपाय संप्रति लाने के समझे दशमुख या संग्राम। समझ सके यदि शुभ सलाह से, नहीं समर से फिर कुछ काम। होता नहीं कभी रिपुरण का जग में सुखकारी परिणाम। हे कराल यह युद्ध सर्वथा दुखकारी हिंसा का दाम। तेज किसी विद्याधर को हम जाने उसके मन की बात। तत्पश्चात करेंगे हम सब साम दाम अथवा उत्पात। बनी हुई माया मंत्रों से आज पूरी लंका विकराल। हे मानव प्रदेश अति दुस्तर, वहाँ न जा सकता है काल। यहाँ उपस्थित में से कोई नहीं वहाँ जाने को।
सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की कान। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार। निज की कृति ही भासित होती अति आश्चर्यमयी मनहार। कल्पद्रुम यह समवसरण है भव्य जीव का शरणागार। जिन मुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। चिदानंदमय अमृत धार। जब लक्ष्मण ने ऐसी बात कही बल के साथ, तो जामवंत मंत्री बोले कि देखो फिर तो आपको परीक्षा देना होगी, क्योंकि रावण ने एक मुनिराज से पूछा था कि मेरी मौत का कारण कौन बनेगा। तो उनने कहा था कि जो कोटि शिला को उठा लेगा वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इसमें भी ऐसा होता है, चूंकि ये 8 में नारायण थे, इसमें भी ऐसा होता है कि कौन कितनी उठा पाएगा। जो शुरू के जो नारायण होते हैं वो उस कोटि शिला को ऊपर तक उठा लेते हैं और धीरे 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 घटते 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 ये कहाँ तक, घुटने तक, शायद घुटने ही तक उठा पाते हैं। तो उनकी धीरे धीरे जैसे समोसरण होता है ना, समोसरण का विस्तार धीरे धीरे आधा 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 कोस घटता हुआ होता है। वो काल के कारण उसका स्थिति घटती हुई होती है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो कोटि शिला उठाई वो कहाँ, घुटने तक ही उठाई। समोसरण का जो विस्तार होता है, आदिनाथ भगवान का जो समोसरण था वो शायद 12 कोस का था। और कितना, 12 योजन का, जो भी 12 योजन का था जो भी था। उसके बाद हर तीर्थंकर का घटता आधा आधा योजन घटता हुआ था, और महावीर भगवान का शायद आधा योजन का था, ऐसा कुछ था, ऐसे घटता जाता हूँ। तो यहाँ पे भी इनकी सामर्थ्य भी घटती जाती है। तो जो कोटि शिला होती है, उस कोटि शिला को लक्ष्मण ने क्या है, घुटनों तक ही उसको उठा पाया, लेकिन उठा लिया। इससे यह सिद्ध हो गया कि ये नारायण है और नारायण जो प्रति नारायण का वध करने वाले। हाँ बिल्कुल ऐसा ही फिक्स है, दोनों नरक जाते हैं नियम से। जो फिक्स रहता है, बहुत सारी चीजें ऐसी फिक्स हैं। देखो अपन को भले पता नहीं हो, लेकिन फिक्स है कि नहीं है इस दुनिया की वस्तु व्यवस्था। आज दिन कौन सा है, बुधवार है। कल क्या होगा, और कल क्या था, हम त्रिकालज्ञ हैं कि नहीं है। भूत का भी जानते, भविष्य का भी जानते, वर्तमान को भी जानते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी फिक्स है ना कि उसके बाद ये आने वाला है। आप ये बताओ, एक बच्चा पैदा हुआ, फिर क्या होगा, वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद युवा होगा, युवा होने के बाद प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ होने के बाद वृद्ध होगा, वृद्ध होने के बाद चला जाएगा। आपको पता कि नहीं पता? जब हमें इतना सब कुछ पता है, उसके बाद भी हम उस खरगोश जैसी आंखें बंद करके बैठे हैं। कैसी कैसी आंखें बंद कर, इस खरगोश को पीछे वो बहेलिया लगा हुआ है, और दौड़ते 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 थक गया। उसने सोचा कि अब तो एक ही उपाय है बचने का, कि अपने बड़े बड़े कानों से आंखें बंद ढांक ली जाए। क्या किया उसने, थक गया तो आराम से बैठ गया, आंख बंद करके, दोनों कानों से आंखें बंद करके आराम से बैठा। अब तो हमें बहेलिया नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बहेलिया चला गया ना। अब तो और आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो तुम तो दौड़ भी नहीं पा रहे, आंखें भी बंद है, तुम तो अभी देखते रहते। आंखें खुली होती तो कदाचित बच भी जाते, छुप भी जाते। रेगिस्तान में एक शुतुरमुर्ग नाम का प्राणी होता, पक्षी होता, शुतुरमुर्ग। उसकी गर्दन ऐसी लंबी होती। क्या क्या नाम से, शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं? सारस अलग होगा मेरे ख्याल में, शुतुरमुर्ग अलग होगा, सारस अलग होगा। सारस अलग होता।
शुतुरमुर्ग की लंबी गर्दन तो रेगिस्तान में पाया जाता। अब क्या होता कि जब तूफान चलता रेगिस्तान में बहुत तेज, अंधड़ चलती रहती ना वहाँ पे, तो रेत का तूफान आता बहुत तेज, तो क्या करता वो बचने का उपाय कि अपनी गर्दन लंबी होती तो रेत में ऐसे घुसेड़ लेता अंदर तक, गहरे तक। अब वो सोचता कि हमने तो रेत में गर्दन अपनी घुसेड़ ली, अब तो तूफान बंद हो गया। हा? तूफान बंद हो गया। अब क्या हुआ कि तूफान बहुत तेज था, तूफान तो तेज था, तो क्या हुआ, गर्दन उसमें गड़ी रह गई और धड़ उसका कट के उड़ गया। ऐसी दशा हो जाती। तो हमारी दशा ऐसी ना होए। इस संसार में जो तूफान चल रहा है, अभी भूकंप के झटके लग रहे हैं। दिल्ली में आ गया, नेपाल में बहुत खतरनाक भूकंप, और आपके यहाँ तो इसलिए आ सकता है कि आप लोगों ने पोली कर डाली पूरी जमीन। सही बोल रहे गलत? हाँ, ये पत्थर निकालते रहते अपन खदानों से, डायनामाइट लगा लगा के, और पूरे पहाड़ के अपन ने क्या कर दिए, सरोवर बन गए, सरोवर, झीलें बन गई वहां पे। तो वो संतुलन बिगड़ गया ना, यहाँ का अनबैलेंस। कहीं पे तो आपने बड़ी बड़ी अट्टालिका खड़ी कर दी, और कहीं पे क्या किया, गहरे गड्ढे कर दिए। अब उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब भूकंप आएगा तो फिर क्या होगा? जब भूकंप आए उसके पहले ही चेत जाना चाहिए। ऐसे ही काल आए, मृत्यु आए, उसके पहले भी हम उस अशरीरी का ध्यान कर लें जो कि कभी मरता नहीं। अब क्या हुआ कि जब कोटिशिला उठा ली लक्ष्मण ने, तो सब लोग वंदना करके वहाँ आसपास के क्षेत्र की आ गए। राम के पास आके बैठ के बोले कि देखो, युद्ध में 4 प्रकार की नीतियाँ होती हैं, साम, दाम, दंड और भेद। तो पहले एक काम करो, साम की को अपनाते हैं, समझाते हैं पहले उसको। तो एक काम करते हैं कि रावण के पास कोई व्यक्ति अपना भेज देते हैं, विद्याधर आदि, वहाँ जाके वो उसको समझाएगा। रावण अगर प्रेम से मान जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा में क्या रखा। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता, प्रेम से मान काहे को जाएगा, क्योंकि जब उसको मरना है। पता कई बार क्या होता, जिस मैच का रिजल्ट अपन को पता हो, मैच फिक्सिंग, जितने मैच होते हैं सब फिक्स होते हैं। क्या क्या होता है? वो मैच फिक्स ही नहीं होते हैं, हमारे जीवन का मैच भी फिक्स होता है। पता, कई लोग कहते बताओ हम कहाँ से उलझ गए, हमारी घरवाली जैसी घरवाली तो कोई को भगवान ना दे, हम पति कहाँ से मिलेगा, कौन से कर्म फूट गए हमारे। तो क्या ये मैच फिक्स नहीं था? जीवन का ये मैच फिक्स नहीं था। हमारा बच्चा जब से आया हम परेशान है भैया, कौन सा कहाँ से आ गया, नहीं आता तो कैसे नहीं आता, मैच फिक्स था। ये घटना अघटित नहीं है, घटना घटने लायक नहीं है, जो सब घटने लायक है, जो सब घटने लायक है, अनहोनी कहीं होती ही नहीं है। हमें शांति के लिए एक ही उपाय है कि हम स्वीकार कर लें। जितनी देर हम स्वीकार करने में लगाते हैं, उतनी देर तक ही उलझन रहती है। जैसे अकेले में सुबह से जाते हैं ना एकांत में चिंतन के लिए, तो जो भी उलझनें चलती हैं उस उलझन संबंधी उसका समाधान खोजते रहते हैं हम 1-1.25 घंटे। जैसे ही जब तक उस संबंधी संशय चलता रहता है या उस संबंधी हम उलझन में उलझे रहते, तब तक चित्त कैसा रहता, परेशान रहता। और जैसे ही हम उसको समझाते हैं, पता एक बच्चे जैसा होता है मन, कोई भी घटना को स्वीकार करने में एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर हो पाती कोई चीज। ऐसा समझें कि हमारे पिता का वियोग हो जाए, हमारी माता का वियोग हो जाए, हमारी स्त्री का वियोग हो जाए, हमारे पति का वियोग हो जाए, हमारे पुत्र का वियोग हो जाए, घर में आग लग जाए, हम कंगाल हो जाएं, ये सब घटनाएं घट जाए किसी के साथ, घटती है। उसका उपाय क्या है? स्वीकार। अब स्वीकार इतनी जल्दी तो होता नहीं है, उसके लिए बार बार मंथन करना पड़ता हर प्रक्रिया के ऊपर।
जो भी समस्या आपको परेशान कर रही उसको लिखो, कॉपी पे उसको लिखो, एक कॉपी रखो, उस पर लिखो, पेंसिल से आपने उसको लिखा कि समस्या आज की ये परेशान कर रही। आपके मन में आप समझते होंगे उलझन चल रही है, कुछ ना कुछ बहुत सारी खिचड़ी सी पक रही है अपने दिमाग में। पक रही कि नहीं पक रही? परीक्षा आएगी तो क्या होगा, इसका रिजल्ट का क्या होगा, उसमें नहीं निकले, कंपटीशन में तो क्या होगा, नौकरी लगी तो होगा कि नहीं होगा, शादी हुई कि नहीं हुई, ये हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारी समस्याएं चल रही। तो एक दिन में एक समस्या को पकड़ लो, सवेरे से एक समस्या को लिख लो कि अगर हमारी शादी नहीं होगी तो क्या होगा। सबकी शादी हो गई और हम रह गए, हमारी शादी नहीं हुई तो क्या होगा। अब उसका समाधान खोजो अपन। शादी हो गई शादी तो भी क्या होगा? क्या कहा? शादी हो गई तो भी क्या होगा? और जिनकी शादी हो गई उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? और शादी होना होगी तो होगी और नहीं होना होगी तो नहीं होगी। हम क्या कर सकते हैं उसमें? बताओ भाई साहब। नेमी कुमार तो पूरी तैयारी के साथ गए थे, ठाट बाट के साथ। कितने हजार थे बाराती? 56 करोड़, हजार हम बोल करोड़ क्या होता। और कैसी तैयारी की होगी, गजब के सजे धजे होंगे आराम से। उनके कृष्ण जी ने विचार सोचा कि यार ये तो तीर्थंकर बनने वाले हैं, बैरागी आदमी, ये तो शादी के लिए बोलेंगे नहीं, यार नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, पहले ही मना कर देंगे। उन्होंने कि आपकी शादी कर ले, हो इतनी जल्दी तैयार हो गए? मैं तो हमें बता राजू ना हो, चलो बारात लेके चल दी है और बढ़िया ठाड़ बाट के साथ जा रहे थे, मैं तो पूरी तैयारी के साथ। लेकिन हमें ये बताओ, नहीं होना थी तो नहीं होना थी तो जबरदस्ती करवा देगा कोई? नहीं होना है तो नहीं होगी और होना है तो होगी। हम बहुत चाहे, कुछ लोग ऐसे होता है कि हमने तो जिंदगी में सोचे नहीं कि शादी करना है, बचपन से ही वैराग्य था और अपन को तो शादी करनी नहीं थी। और लेकिन कोई ऐसी घटना घटी कि शादी हो गई। अब लेकर रोए क्या? अब तो भैया फंस गए, भैया क्या बताएं, गिरमा पड़ गया गले में, जब से आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। जब से हुई है शादी, लेकिन हम ये कह रहे हैं रोने से क्या होगा। हम तो बात ये कह रहे हैं कि समाधान खोजो ना। शादी हो गई और खराब अगर स्त्री मिल गई तो गोपाल दास जी बरैया जैसा विचार करो कि नित्य वैराग दायिनी स्त्री मिली है और हमें जो संसार के भोगों में उलझने नहीं देती। अच्छी मिल गई है तो बढ़िया अच्छी मिली है भैया, धर्म ध्यान तत्व ज्ञान तत्व चर्चा पूर्वक हम सब जल्दी से जल्दी मोक्ष जाएंगे, अच्छा हुआ है। परिस्थिति को बदलने में जितनी ताकत हम लगाते हैं उतनी ताकत अगर मन स्थिति को बदलने में लगा दें तो समाधान यूं चुटकी में मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास हर समस्या का समाधान है, बस मोह को ऊर्ध्व न रख के ज्ञान को ऊर्ध्व रखो। जो प्रश्न आपके अंदर उठते हैं हम किसी से पूछे, पहले अपने से ही पूछो उस प्रश्न का उत्तर कि तुम बताओ कि उसका उत्तर क्या होगा। अंदर में भगवान आत्मा बैठा है, वो उत्तर तुम्हें खुद देगा अगर तुम ईमानदारी से पूछोगे। देता कि नहीं देता? अच्छा जी बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, कोई गलत काम करने जा रहे हो तो आपके अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है तो अंतर आत्मा आपको गलत से बचने की प्रेरणा देता कि नहीं देता? हम कोई गलत किसी को देख रहे हैं गंदी निगाह से और कोई देखने लग जाए तो हमारी नजर झुक जाती जल्दी, अपन ऐसी नजर चुरा लेते। कौन ने नजर चुराने के लिए कहा आपसे? आपकी अंतर आत्मा ने कहा कि तुम उसको देख रहे हो, कोई बुरी निगाह थी, हम आपको देख रहे हैं।
हमारी निगाह बुरी नहीं है, अब 4 लोग देखे भी रहे तो हमें कुछ नहीं, और हम आपको बुरी निगाह से देखेंगे तो जैसे किसी की निगाह पड़ेगी तो हमें इधर उधर करने लग जाएंगे। वो कौन आपसे बचा रहा है कि ये गलत है, ये सही है? जो हमारे अंदर में बैठा हुआ अंतरात्मा है वो गलत और सही का निर्णय हर समय करवाता रहता है। बस हमें सजग और सावधान रहना है। हम इतने अलर्ट हों, इतने ऐसे गाफिल नहीं हो जाएं कि हम उसको पढ़ ही नहीं पाए, अंतरात्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाए, इतने गाफिल नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो पहले साम नीति अपनाएंगे, अपन समझाने की नीति अपनाएंगे। तो घर परिवार में भी देखा कोई समस्या हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो पहले अपन क्या करते हैं? समझाते हैं। दाम कुछ धनादि देके, साम दाम भेद उनमें फूटन डाल के शत्रुओं के बीच में फूट डाल देते। जैसे कि विभीषण और रावण को अलग अलग कर दिया तो उनके कमजोर, वो कमजोर भी होगा और उनके भेद भी मिल गए। साम दाम दंड और भेद। और फिर अंत में रावण को दंड दिया। राम ने कहा ठीक है, तो किसको भेजा जाए? कौन ऐसा पावरफुल है कि जो जाके इस समस्या का समाधान खोजे? तो उन्होंने कहा एक ही है। कौन है? पवनंजय के पुत्र हनुमान। लेकिन हनुमान तो अब से आपसे नाराज हैं, क्योंकि आपने उनके रिश्तेदार का वध कर दिया है। किसका? खरदूषण का। खरदूषण उनके रिलेटिव थे, तो खरदूषण का आपने वध कर दिया है, इसलिए वो बहुत नाराज है। तो हनुमान के पास सूचना भेजी गई दूत के द्वारा कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। दूसरी तरफ यहां पे जो सुग्रीव थे वो भी रिश्तेदार थे। तो एक तरफ तो सुग्रीव के ऊपर राम ने उपकार किया था और एक तरफ खरदूषण को मारा था। तो वहां पे एक दूत भेजा गया हनुमान के पास कि देखो जैसे ऐसी घटना घटी है, जो खरदूषण को मारा गया है वो वहां पे गलती किसकी थी? खरदूषण की तरफ से थी। राम तो ईमानदार थे, उन्हें कोई बात नहीं, उनकी स्त्री आई और जो घटना घटी उन्होंने सब जानकारी दी। दूसरी तरफ तो मैं सुग्रीव के ऊपर उपकार भी किया है, क्योंकि सुग्रीव का जो हम सकल जाके बैठ गया था और उसको बचाने के लिए बड़े बड़े कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। आप सोचो, माने हनुमान खुद भी मदद नहीं कर पा रहे थे उसकी। हनुमान को भी इस पूरे प्रसंग की जानकारी थी और हनुमान बलशाली भी थे, लेकिन उस प्रसंग में कोई भी उनकी समस्या का समाधान, क्योंकि दोनों एक सी शकल के थे। अब समस्या ये थी कि असली है कौन और कौन नकली के, जो निर्णय कौन करे। लेकिन राम जैसे बुद्धिजीवी थे कि जिनने, और देखो उसमें एक विशेषता और थी कि राम के सामने आके वो जो विद्या थी ना, वो अपने आप ही लुप्त हो गई थी। बहुरूपिणी आदि जो विद्या थी, रूप परिवर्तनी बेताल विद्या। तो उन्होंने कहा कि देखो हनुमान के पास सूचना भेज दी, हनुमान को पूरी अच्छी तरह से समझाया और हनुमान जानकारी दी तो हनुमान मान भी गए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। पृष्ठ क्रमांक 187, छंद क्रमांक 79। कल्प द्रुम यह समवसरण है, भव्य जीव का शरणागार। जिन मुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार, चिदानंदमय अमृत धार। हे पवनंजय पुत्र विश्व में हनुमान अत्यंत प्रसिद्ध। संभव है उसके जाने से कार्य सहज में होगा से। तब श्रीशैल सफर से आए, मिले राम से प्रमुदित चेत। मिलकर देव आपसे पाया, निज जीवन का लाभ पवित्र। साहस गति को मारे आपने, किया दूर कपिवंश कलंक। दीजे कुछ आदेश आप, अब कर सेवा में बनो निसंग। बोले राम मित्र वर सहसा कर रहा हूँ तुमसे कार। जा
कर समझाओ लंका में, दशमुख को सत्वर है आ। बोले तब हनुमान प्रेम भक्त, रहे आप मन में निश्चिंत। समझाया कुछ समाचार ले, आ पहुँचूंगा यहाँ तुरंत। अल्प सेवकों सहित वीर ने कर प्रभु की स्मृति किया प्रणाम। जाते हुए गगन से उसने, जहाँ धर्म बरसा होती वह समवसरण अनुपम छविमान। कल्प वृक्ष संभव जनों को देता गुण अनंत की खान। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुपकार। निज की कृति ही भासित होती अति आश्चर्यमयी मनहार। कल्पद्रुम यह समवसरण है भव्य जीव का शरणागार। जिन मुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। क्या होगा? जैसे ही श्रीशैल ने जानकारी पूरी मिली, तैसे ही श्रीशैल रामचंद्र जी के चरणों में आ गए। श्रीशैल समझ गए? श्रीशैल का मतलब है जिन्होंने, शैल माने पहाड़ पे भी विजय प्राप्त कर ली। बचपन में छोटे से थे, छोटे माने पैदा ही हुए थे और विमान से गिरे और पहाड़ चकनाचूर हो गया। कितने ताकतवर थे। पता, और कोई जाने में सक्षम नहीं था लंका में, इसलिए किसको याद करवाया? हनुमान को। देखो, जैनेत्रों में एक चीज कथा आती है कि हनुमान को अपनी ताकत का भरोसा नहीं था। काय का भरोसा नहीं था? ताकत का भरोसा नहीं था कि हम समुद्र पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें अपनी ताकत याद दिलाई, अरे तुम कर सकते हो। हनुमान के गीत गाए गए, अरे तुम महान हो, तुम ऐसे हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें बहुत पावर है। मैं ये कह रहा हूं, हनुमान में ही पावर है कि हम में भी ताकत है? बताइए, हनुमान में ही ताकत है कि हम में भी ताकत है? आत्मा की ताकत तो छोड़ दो, शरीर की भी बहुत ताकत है। बताते हैं कि 90 दिन तक तो कितने बिना भोजन के व्यक्ति जी सकते हैं। कितने दिन तक? और भी ज़्यादा जी सकते। लगभग वैज्ञानिक एक बताते हैं अनुमान कि 90 दिन तक तो जी ही सकते हैं। आप में सामर्थ्य है कि नहीं है? भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले, प्रतिकूलता, अच्छा आप में प्रतिकूलता सहन करने की क्षमता है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिर एक मच्छर काटता है तो हम क्यों भड़बड़ा जाते हैं? अरे हम ही में से तो मुनि बनेंगे, हम ही में से तो आरिका बनेंगे। अभी दोपहर में चर्चा चल रही ना, तब सुध बदबम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जमा जमा। तप, श्रुत और व्रत वाला आत्मा ही ध्यान रूपी धुरा को धारण करने में समर्थ होता है। व्रतवान सामर्थ्य तो है, लेकिन सामर्थ्य की खबर नहीं है। करना क्या है? क्या करना है? सामर्थ्य को याद करना है। हमें अपनी ताकत को याद करना है। और हमें कौन देव साध गुरु हमें अपनी सामर्थ्य तो बता रहा है। जिनवाणी क्या करती? निज निधि निज में दिलाई। क्या करा? दिलाई कि बताई है तो, लेकिन उनने क्या किया? बताई है। सामर्थ्य है, लेकिन हम सामर्थ्य को भूल गए हैं। चलिए अब कल देखेंगे। अभी देखना, अभी इतनी जल्दी लंका पहुंचने वाले नहीं है हनुमान जी। बीच में अभी कुछ कटर पटर और भी करेंगे वो तो वो भी अभी अपन, बहुत सारे प्रसंग हैं, उनको भी अपन देखेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम
सुख निधान। आत्म राम आत्म राम। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम। तू ही है साधन साध्य, तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप सेवकार। आत्म राम आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम। आत्म राम आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप परिवर्तित हों, इसी मंगल भावना के साथ।